स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शिवलिंग के दावे के बाद गानवापी में वजूखाना बंद किए जाने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गानवापी प्रकरण मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार राजनीति में हलचल तेज, राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, कहा बयान नहीं देखा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली जमानत, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक, गानवापी, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शिवलिंग के दावे के बाद गानवापी में वजूखाना बंद किए जाने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले न बदले स्वरूप। दरअसल दोस्तों, वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित गानवापी मस्जिद के सर्वे और उसमें निकले नए तथ्यों पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कठोर रवैया अपनाया है। बता दें कि बोर्ड ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। गानवापी मस्जिद ही रहेगी। एक बयान जारी कर बोर्ड ने कहा है कि इसको मस्जिद करार देना सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश है। सर्वे का हुक्म और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर वजूखाने को बंद करने की हिदायत सरासर नाइंसाफी है। मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार इस मामले में दखल दे और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। सरकार 1991 के एक्ट के तहत तमाम इबादत गाहों की हिफाजत करे। बता दे कि बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि केवल ख्याली दलीलों से इबादत गाहों की हैसियत बदल जाएगी तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंदिर बुद्ध और जैन मंदिरों को बदल कर बनाया गया है। ये हिस्ट्री है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस जाति का मुकाबला करेगा। बता दें कि उधर इस विवाद को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि गानवापी मामला कोर्ट में है, लेकिन 1947 में सभी मस्जिदों, मंदिरों, धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों की स्थिति को बनाए रखना पड़ा। इसके संबंध में कानून, पूजा स्थल अधिनियम 1991 भी बनाया गया है। कुछ व्यक्ति लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में आरएसएस के संस्थापक हेड गवार के भाषणों के पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने पर बोले कि इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए आरएसएस ने क्या उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। ये सब नेहरू और गांधी थे। वो जेल नहीं गए और ना ही उन्हें फांसी दी गई। चलिए अगली खबर। गानवापी प्रकरण मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गानवापी प्रकरण को मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले में 2 स्थानों पर शेख संवेदना प्रकट करने आए सपा मुखिया ने वाराणसी के गानवापी पर कहा है कि गानवापी मस्जिद बहुत पुरानी है। ये भाजपा द्वारा जानबूझकर की जा रही साजिश है। भाजपा के सहयोगी जो समय समय पर बाहर निकल कर आते हैं और जानबूझकर नफरत के बीज बोते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां तक अदालत का सवाल है तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने भी और दूसरे फैसलों में भी कहा है कि पुरानी चीजों को नहीं उठाया जा सकता है। बावजूद इसके भाजपा हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच नफरत फैला रही है। इसके लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती के बुनियादी सवालों पर चर्चा हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत के इस फैसले को पूजा स्थलों की संबंधी वर्ष 2091 के कानून का उल्लंघन करार दिया है। बहरहाल ये सर्वे सोमवार को संपन्न हुआ है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है वो वजूखाने के फव्वारे का हिस्सा है। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जिस निजी अस्पताल का उद्घाटन किया वो भी अवैध है। यादव ने अपने इस्तीफे के कारण खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी पत्नी डिंपल को
पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने के कयासों पर कहा है कि इसका फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा है कि वन नेशन वन राशन का नारा देने वाले कहीं एक देश एक पूंजीपति का नारा न दे दें। बता दें कि यादव ने फूलपुर पाइवे के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के घर पर पहुंचकर उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो दीदारगंज थाना क्षेत्र के गद्देपुर गांव निवासी पूर्व मंत्री राम असर विश्व के घर पहुंचे और उनकी धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि दी। चलिए अगली खबर, बिहार की राजनीति में हलचल तेज। राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, कहा बयान नहीं देखा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी को पार्टी के चिंतन शिविर में क्षेत्रीय पार्टियों पर उठाए गए सवाल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा है कि उनका बयान नहीं देखा है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान पत्रकारों ने जब राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों को कमतर आंकने के संबंध में सवाल पूछा, तब मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अब तक उनका बयान देखा और सुना ही नहीं है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद के निधन से राज्यसभा सीट खाली हो गई है। राज्यसभा की सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए वरिष्ठ नेता अनिल होगाड़ को उम्मीदवार घोषित करने पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा है कि लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हैं और उनके नाम पर सभी की सहमति है। इसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। बता दें कि नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की ओर से राज्यसभा और विधान परिषद में एक सीट की मांग किए जाने पर कहा है कि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, कोई कुछ भी मांग सकता है, मांगने में क्या जाता है। रजक में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मांझी ने मांग की थी कि रजक के अंतर्गत राज्यसभा और विधान परिषद की एक सीट उनकी पार्टी को चाहिए। रजक में कोई भी निर्णय हो तो धड़क दल की राय लेकर किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिलेगी जमानत, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। दरअसल दोस्तों, यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जमानत के लिए मजबूत दलीलें पेश की, तो यूपी सरकार के अधिवक्ता ने भी आजम की जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने आजम खान को जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि आजम खान ने यह बयान दिया था कि जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया उसको मैं देख लूंगा, मेरी सरकार आने दो। बस इस पर जस्टिस राव ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बता दें कि आजम खान के वकील ने दावा किया है कि एक पत्र है जिससे साफ है कि याचिकाकर्ता की हिरासत एक रबर स्टाम्प के लिए जरूरी है, वो बगैर बयान दर्ज किए रिकवरी कैसे कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, गानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश। दरअसल दोस्तों, गानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। बता दें कि अदालत ने कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी।